Hello, bonjour, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। माय नेम इज अभिषेक जादव एंड यू गाइस आर वाचिंग लॉस्ट इंडियन। तो सबसे पहले मैं बात करने आता हूँ कि आज का सीन कुछ ऐसा है कि आज हम बात करने वाले कि अगर आपका प्लान है स्टडी अब्रॉड का या फिर कोई कंट्री में एज अ इमिग्रेंट मूव होने का, जैसे कि कनाडा, यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया और बहुत सारी कंट्री है, वहाँ जाने का प्लान है, तो आपको जो सबसे पहली प्राइमरी और इम्पोर्टेंट स्टेप आ जाती है जो कि एंट्रेंस टेस्ट, और वो एंट्रेंस टेस्ट का नाम है आईएलटीएस। तो आज हम उसके बारे में डिटेल में बात करने वाले, तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो को हम शुरुआत करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि तरह तरह की एंट्रेंस टेस्ट है जो देके आप बाहर की कंट्री में स्टडी अब्रॉड या इमिग्रेंट मूव हो सकते हो। आईईएलटीएस का फुल फॉर्म मैं बताना चाहता हूँ, वो है इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। तो मेन बात बताना चाहो तो आईएलटीएस दो टाइप की होती है, जैसे कि एक आईएलटीएस एकेडमिक और अदर वन इज आईएलटीएस जनरल। आईएलटीएस एकेडमिक देने वाले कैंडिडेट्स वो होते हैं जो फॉरेन कंट्री मूव होना चाहते हैं, बट वहाँ की जो प्राइमरी लैंग्वेज है वो इंग्लिश होती है। और ये एकेडमिक जो एग्जाम देने वाले बच्चे, उनका मेन मकसद होता है कि ये सब कंट्री में जाके हायर स्टडीज परस्यू करें। वेयर एज जो आईएलटीएस जनरल देने वाले कैंडिडेट्स वो होते हैं जो फॉरेन कंट्री मूव होना चाहते हैं जहाँ पे इंग्लिश प्राइमरी लैंग्वेज है, बट उनका मेन मकसद होता है कि परमानेंट रेसिडेंसी ले या फिर वो कंट्री में जाके डायरेक्टली जॉब हासिल करें। तो ये टेस्ट देने की अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करना चाहूँ तो आपकी एज मिनिमम 16 ईयर्स ओल्ड होनी चाहिए और आपके पास एक वैलिड पासपोर्ट खुद के कंट्री का होना चाहिए, फिर ही आप ये टेस्ट के लिए अपीयर हो सकते हो। अगर दो में से कोई भी चीज मिसिंग होगी तो आप ये टेस्ट के लिए अपीयर नहीं कर सकते। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि ये टेस्ट हम कितनी बार दे सकते हैं। तो ये टेस्ट देने की कोई लिमिटेशंस नहीं है, आप कितनी भी बार ये टेस्ट दे सकते हो। अगर आपको कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है और वहाँ का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा है या आपको जो डिजायर बैंड चाहिए वो अचीव नहीं हुए हैं, तो आप वापस से इसके लिए रीअपियर हो सकते हो। आपको सिर्फ इसकी फीस पे करनी है और डेट बुक करनी है। बट मैं बात करना चाहूँ कि ये रिजल्ट आपका जो आईएलटीएस का है वो 2 साल के लिए वैलिड होता है। तो अगर आपने एक बार टेस्ट दे दी तो वो 2 साल के ड्यूरेशन में आप कभी भी एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। जरूरी अभी आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आता होगा, अगर मुझे ये टेस्ट के लिए अपीयर होना है तो मेरे को कितनी फीस पे करनी होगी। तो मैं बताना चाहूँ तो इस टेस्ट की जो फीस है वो हर एक कंट्री टू कंट्री वैरी करती है, बट मैं अगर इंडिया की बात करने हो तो इंडिया में फिलहाल इस टेस्ट की प्राइस जो वो है 15,500 रुपीज। तो ये टेस्ट के लिए जब भी आप रजिस्ट्रेशन करते होगे तभी आपके पास एक ऑप्शन दी जाती है, इधर आपको ये टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड मतलब कि ऑनलाइन देना है या फिर पेन एंड पेपर बेस्ड जो कि ऑफलाइन देना है। तो मैं समझ सकता हूँ कि अगर आपकी स्टडीज कोविड की वजह से ऑनलाइन चल रही होगी तो आप कंप्यूटर बेस यानी कि ये टेक्नोलॉजी के साथ कितना यूज टू इट हो गए होगे, और आप जब भी पेन एंड पेपर बेस्ड मतलब कि ऑफलाइन देने जाओगे तभी आपको कितना अजीब लगेगा। तो मैं बताना चाहता हूँ कि ये टेस्ट देने के लिए आपको 2 ऑप्शन दी जाती है, तो आप इसमें से कोई भी ऑप्शन देके चूज कर सकते हो। तो अभी इस टेस्ट के पैटर्न के बारे में हम बहुत जल्दी बात करने वाले हैं, बट उसके पहले मैं बताना चाहता हूँ कि आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आता होगा, जैसे कि प्रिपरेशन मटेरियल कहाँ मिलेगा या फिर कौन सी बुक पढ़नी है जिसके लिए हम ये टेस्ट के लिए अपीयर कर पाए। तो ये टेस्ट के लिए कोई पर्टिकुलर सिलेबस फिक्स नहीं है। इसके अगर आपको सिलेबस या प्रिपरेशन मटेरियल चाहिए तो आपको ऑनलाइन बहुत सारे इन्फॉर्मेशन गूगल पे एज वेल एज बहुत सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे जिसके थ्रू आप इसके टेस्ट देके प्रिपेयर कर सकते हो, या फिर बहुत सारे प्ले स्टोर्स पे एज वेल एज एप्पल स्टोर पे आपको बहुत सारे ऐप्स मिलेंगे जिसके थ्रू भी आप प्रिपेयर कर सकते हो, और यूट्यूब पे भी बहुत सारे आपको वीडियोस हेल्पफुल मिल जाएंगे जिसके थ्रू आप ये एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। बट मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई बुक्स परचेज करनी है तो आप इसकी ऑफलाइन बुक्स भी परचेज करके प्रैक्टिस कर सकते हो। मेन बात करते हैं आईएलटीएस के पेपर पैटर्न की। तो पेपर पैटर्न के बारे में बात करने से पहले मैं बताया तो ये आईएलटीएस टेस्ट कंडक्ट होता है जिसपे से आपकी इंग्लिश की प्रोफिशिएंसी चेक की जाती है, जिसमें कि आपके रिसेप्टिव स्किल्स एज वेल एज जो प्रोडक्टिव स्किल्स है वो दोनों को कंसीडर किया जाता है। और ये टेस्ट में 4 बेसिक मॉडल होते हैं, जैसे कि लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। तो ये चारों मॉडल के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप बात करने वाले, तो आप वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना। उसके पहले मैं बताना चाहता हूँ कि आप अगर चैनल पे नए हो तो चैनल पे जो सब्सक्राइब बटन है वो प्रेस करना ना भूलिए, एंड बेल आइकॉन प्रेस करोगे तो मैं जब भी नए अपडेट्स की वीडियो डालते रहूंगा तो आपको वो वाली वीडियो तुरंत मिल जाएगी। ये एग्जाम का सबसे पहला मॉड्यूल आ जाता है, वो है आईएलटीएस लिसनिंग। ये आईएलटीएस लिसनिंग आईएलटीएस एकेडमिक और आईएलटीएस जनरल दोनों में सिमिलर पैटर्न में कंडक्ट किया जाता है। और मैं बताना चाहूँ कि इस आईएलटीएस लिसनिंग में आपको 40 क्वेश्चंस के आंसर करने होते हैं विद इन 40 मिनट्स। तो ये 40 क्वेश्चंस आपको सेक्शन 1, 2, 3, 4 ऐसे 4 सेक्शंस में डिवाइड होके मिलेंगे। ये सेक्शंस
जो सेक्शन 1 होता है वो थोड़ा सा इजी होता है एज कम्पेयर टू सेक्शन 4, मतलब इसकी जो लेवल है वो इजी टू हार्ड की तरफ जाती है। और इसकी मैं बात करना चाहूँ तो इसमें आपको 30 मिनट्स के लिए एक ऑडियो प्ले होगी। वो ऑडियो प्ले होते होते आपको साइड बाय साइड ये क्वेश्चंस जो पूछे उसके आंसर क्वेश्चन पेपर पे ही लिखने, और लास्ट के 10 मिनट में आपको ऑप्शन होता है कि ये जो क्वेश्चंस के आंसर आपने लिखे हैं वो आप फाइनल जो आंसर शीट है उस पर ट्रांसफर कर दें। तो ये था ऑल अबाउट लिसनिंग मॉड्यूल। लिसनिंग के बाद जाने वाले जो सेकंड मॉड्यूल कंडक्ट किया जाता है वो है रीडिंग मॉड्यूल। तो ये रीडिंग मॉड्यूल आईएलटीएस लिसनिंग जैसा नहीं है। ये रीडिंग मॉड्यूल आईएलटीएस के एकेडमिक में डिफरेंट वे में कंडक्ट होता है और आईएलटीएस के जनरल में डिफरेंट वे में कंडक्ट होता है। बट इसमें एक चीज कॉमन है जो कि 40 क्वेश्चंस इसमें भी पूछे जाते हैं जिसके आंसर आपको 60 मिनट्स में देने। अगर मैं बात करना चाहूँ कि आईएलटीएस एकेडमिक में आपको 3 पैराग्राफ्स दिए गए होंगे जिसमें कि आपको 40 क्वेश्चंस के आंसर्स देने। ये आंसर्स आप ये 3 पैराग्राफ में से ढूंढ के दे सकते हो, आपके पास 60 मिनट्स का टाइम होता है। अगर मैं आईएलटीएस जनरल की बात करना चाहूँ तो आपको जो 3 पैराग्राफ डिवाइड किए गए होंगे उसमें से आपको 1 to 2 टेक्स्ट पैराग्राफ दिए होंगे हर एक सेक्शन में। तो इसमें से आपको 40 क्वेश्चंस के आंसर्स देने विद इन 60 मिनट्स। बट इसमें एक बात जो कि बहुत ज्यादा डिफरेंट है जिसमें कि आपको आंसर्स डायरेक्टली आंसर शीट पे ही लिखना है, इसमें कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा आपको आंसर्स ट्रांसफर करने के लिए। अभी हमने जैसे कि रिसेप्टिव स्किल्स की बात कर ली, मतलब कि लिसनिंग और रीडिंग की। इट्स टाइम टू टॉक अबाउट द प्रोडक्टिव स्किल्स, मतलब कि आपकी राइटिंग और स्पीकिंग टेस्ट के बारे में। तो हम बात करने वाले भी थर्ड सेक्शन के बारे में जो कि है आईएलटीएस राइटिंग। तो ये आईएलटीएस राइटिंग आईएलटीएस एकेडमिक और आईएलटीएस जनरल में डिफरेंट वे में कंडक्ट किया जाता है। जिसकी मैं बात करना है तो ये जो राइटिंग है वो 2 टास्क में कंडक्ट किया जाता है, जैसे कि टास्क 1 और टास्क 2। तो टास्क 1 में आपको 20 मिनट्स दिए जाते हैं और उसमें आपको मिनिमम 150 वर्ड्स की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप इससे कम वर्ड लिखोगे तो आपको इसमें पेनल्टी लगेगी। और टास्क 2 की बात करना है तो टास्क 2 के लिए आपको 40 मिनट्स दिए जाते हैं जिसमें आपको मिनिमम 250 वर्ड्स लिखने होते हैं। तो अभी हम बात करते हैं आईएलटीएस एकेडमिक की। आईएलटीएस एकेडमिक के टास्क 1 में ये आपको इधर बार चार्ट या डायग्राम दिए गए होंगे, उस पे से आपको 150 वर्ड्स लिखने। वेरस टास्क 2 में आपको ऐसे राइटिंग होगी जिसमें कि एक टॉपिक दिया गया होगा, उस पे आपको मिनिमम 250 वर्ड्स के लिए ऐसे लिखना है। बट अगर मैं बात करना चाहूँ कि आईएलटीएस जनरल के बारे में, देन ये आईएलटीएस जनरल में जो टास्क 1 कंडक्ट किया जाता है उसमें आपको लेटर राइटिंग होती है। बट ये लेटर राइटिंग में आपको इधर सेमी फॉर्मल लेटर, फॉर्मल लेटर या इनफॉर्मल लेटर, ये 3 ऑप्शन दिए जाते हैं जिसमें आपको मिनिमम 150 वर्ड्स लिखने हैं 20 मिनट्स में। वेरस आपको जो टास्क 2 है उसमें आपको ऐसे राइटिंग का टास्क होगा। आईएलटीएस स्पीकिंग के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि आईएलटीएस स्पीकिंग जो है वो आईएलटीएस एकेडमिक और आईएलटीएस जनरल दोनों में सिमिलर वे में कंडक्ट की जाती है, जिसमें कि आपकी ये टेस्ट है वो 11 to 14 मिनट्स के टाइम ड्यूरेशन में कंप्लीट हो जाएगी। ये टेस्ट की मैं बात करना होता तो ये टेस्ट आपकी एग्जामिनर के साथ 1-to-1 इंटरेक्शन होगी और इसमें उन लोग जो इंटरेक्शन है वो रिकॉर्ड करके रखते हैं। और मैं बताना चाहूँ कि ये एग्जाम जो स्पीकिंग की है वो 3 सेक्शंस में कंडक्ट होती है। जैसे कि फर्स्ट वाला सेक्शन हो जाता है इंट्रो, जिसमें आपको बेसिकली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसके आपको आंसर्स देने। 2 में आ जाती है इंडिविजुअल स्पीकिंग, जिसमें कि एग्जामिनर आपको एक टॉपिक देगा, उसके ऊपर आपको 1 से 2 मिनट तक की बात करनी है, यानी कि वो टॉपिक को डिस्कस करना है। बट इसमें एक आपको ऑप्शन दी जाती है कि ये टॉपिक पे बोलने के पहले आपको 1 मिनट प्रिपरेशन टाइम मिल जाता है। तो आपके इंडिविजुअल स्पीकिंग होने के बाद जो सेक्शन 3 आ जाता है जिसमें कि आपको डिस्कशन होती है, इसमें आपको एग्जामिनर जो है वो फॉलो अप क्वेश्चंस पूछते हैं। जैसे कि आपने सेक्शन 2 में जो टॉपिक को डिस्क्राइब किया उसके ऊपर या उसके बेसिस पे ही आपको वो लोग फॉलो अप क्वेश्चंस पूछते हैं जिसके आपको आंसर देने। इसी तरह से आपकी आईएलटीएस एग्जामिनेशन कंप्लीट हो जाती है। अब मैं लास्ट और इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ कि आईएलटीएस की अगर आपने ऑफलाइन, मतलब कि पेन एंड पेपर बेस्ड आपने अगर एग्जाम दिए तो आपका रिजल्ट मिनिमम 13 डेज के बाद आ जाता है। वेयर एज अगर आपने कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम चूज किए तो आपका रिजल्ट 3 to 4 डेज में आ जाता है। तो ये था मेरा ऑल अबाउट आईएलटीएस एग्जामिनेशन। आई होप सो आपको ये वाली वीडियो से थोड़ी बहुत हेल्प हो गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेक श्योर करें वीडियो को लाइक करके जाए, एंड अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल पे जो सब्सक्राइब बटन दिया है वो जरूर दबाना, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट बेल आइकन। Until then, keep watching Lost Indian. Take care. Bye bye. See you soon in the next video. Vibe check. दुआ में जरूर रखना. Bye.